कहो लक्ष्मण, तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता कैसी है? भैया इस मलिनता का कारण है। क्या कारण है? लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? केवल मौख कहीं नहीं देता हूँ है नाथ, देता एक गुलाम हूँ समाचार के साथ। भैया जिस समय मैं माताजी को वन छोड़ करके वापस आ रहा था, रास्ते में मैंने एक दृश्य देखा भैया। लक्ष्मण आखिर तुमने कैसा दृश्य देखा है? भैया कि दुर्भिजे इस तरह बार बार पड़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। जिस माता जी को वन छोड़ के वापस आ रहा था, रास्ते में मैंने दृश्य देखा। अरे पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु। आखिर कैसे लक्ष्मण? भैया अपने राज की दहलीज पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को लिए रो रहा था और बार बार ही कह रहा था, राम जब से तुम अयोध्या के राजा हो गए तब से इस अधर्म के कार्य होने लगे, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। क्या? और उसने प्रतिज्ञा कर डाला है। उसने कहा है अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपना सर पटक पटक करके अपने प्राणों का क्या कर दूंगा। इस बातें हमसे नहीं सुनी गई भैया, इसलिए आपसे बताया। लक्ष्मण क्या ब्राह्मण देव जीवित है और ब्राह्मण देव के पुत्र की मृत्यु हो गई है, वो हमें दोषी ठहरा रहा है? चलो लक्ष्मण हमें ब्राह्मण देव के पास ले चलो। गुरुदेव
कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हे राम, तुम्हारी शासन काल में क्या हो गया कि हे राम तुम्हारे शासन के सब नियम बदलते आते हैं। हे राम तुम्हारे शासन के सब नियम बदलते जाते हैं। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज ये ढलते जाते हैं। सूरज कुल का ये सूरज ढलते जाते हैं। राम तुम्हारे शासन काल में ये कैसा धर्म के कार्य हो रहे हैं। आज मैं प्रण किया हूँ या तो अपने पुत्र को जीवित करके ले जाऊंगा, अन्यथा मैं अपनी देह यही भस्म कर लूंगा। आपकी पहले आपके पूर्वज राज किया करते थे राम, कि हो गए सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न देखा था। क्रम कभी न देखा था अपना, क्रम कभी न देखा था अपना। जीवित रह जाए पिता और मरता देखे बेटा अपना। जीवित आपके शासन में ये क्या हो गया। गुरुदेव आज ही मैं हेलो, हाँ ये आ गए श्रीमान 101 रुपये किशनपाल केसरीपुर मेला कमेटी में, मेला कमेटी तरफ से धन्यवाद। गुरुदेव आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेर हुआ भगवान। गुरुदेव दास के शासन में कैसा अंधेर हुआ भगवान। ऐसे अनाधिकार के हृदयों में भी जाऊंगा भगवान। इस अनाधिकार के हृदयों में भी जाऊंगा भगवान। हेलो, हाँ ये आ गए श्रीमान छोटक्के केसरीपुर 51 रुपये मेला कमेटी में, मेला कमेटी तरफ से हे धन्यवाद। गुरुदेव इधर देखो, ब्राह्मण देव के पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये हमें दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर हमारे शासन काल में ये सब क्यों हो रहा है। इसका कारण है पुत्र। कौन सा कारण है। जानते हो बेटा राम, कौन सा कारण है कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा।
क्या चल के गए बन बन में ब्राह्मण का कर्म ए बेटा राम, विंध्याचल के गैबल वन में एक नीच विप्र का कर्म कर रहा है, जिसके कारण इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई। हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान सुनील मिश्रा खेड़ा की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। गुरुदेव, हमारे शासन काल में ब्राह्मण देव के पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये हमें दोषी ठहरा रहे हैं। क्या ब्राह्मण देव का पुत्र जीवित नहीं होगा? हे बेटा राम, जीवित हो जाएगा। कैसे गुरुदेव? अपने धनुष बाण से उस नीच का संहार कर दो, और ये जो ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ये जीवित हो जाएगा। क्या अगर हम उस दुष्ट का संहार कर दे तो ब्राह्मण देव का पुत्र जीवित हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य उस दुष्ट का संहार करता हूँ। भ्रात लक्ष्मण, भ्रात शत्रुघ्न, उस दुष्ट का संहार करो जिसके द्वारा ये ब्राह्मण देव का पुत्र जीवित हो जाए। ब्राह्मण देव, जो हमारे शासन काल में इतने बड़े अधर्म के काम हो रहे थे, अब कभी नहीं होंगे, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। हे राम, तुम्हार कोई ना ली नाम। हे राम, लक्ष्मण, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हे राम, तुम्हारे राज्य में यहाँ सगर दिलीप ऐसे ऐसे राजा भी कब हो नहीं दुख परा। भन रे आए। पंडित क्या लड़का जिंदा हो गया? ओ हम बताओ, इतने मुसीबत के मारे हमार कोई नहीं सुने वाला। हाय रे दादा रे आए। आखिर बोलो, तुम्हारा क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान भवा है का परमात्मा दई पई हो। बोलो, आखिर तुम्हारा कौन कौन सा नुकसान हुआ है? हाय दादा, नुकसान बड़ा लंबा बहे भईगा। हाय ददुआ, हमारी बुआ याक लखनऊ से ने बाबरी बकड़ी लावा रहा है। हाय लाइन बोकरी, हाय बच्चा कोनो मार दे पेटे पर तो बच्चा पेटे है मरी गे रे। आए दादा रे आए। का बच्चा दई पई हो? अवश्य तुम्हें मिलेगा। बच्चा हम ओहे तन के ले आबे। क्या तुम सर उठा करके बात नहीं कर पाओगे? नहीं, हमरे इतनी टेंशन, हमार कितनी गुर्दा बैठ रहे। लक्ष्मण, भ्रात शत्रुघ्न, इन्हें उठा करके बात करवा। उठ नहीं पाई भैया, भैया तुमरे सबके पाए लगे, हम उठ नहीं पाई भैया।
हाय दादा नुकसान भवा है तो दई पई हो तुम सबको। हाय दादुआ 2 बीघा प्याज बोवा रहा। हाय दादा तू ये आड़ी खाली क्या तो भरे बैठी रे। हाय गपैया हम का मारी जा दी हम जिंदा नहीं रहो। खाली अत्ते है बड़े ख्यात खाली तू ही आड़ी बैठी। हाय दादा का दई पई हो सब पूरे। मैं ये भी तुम्हारा नुकसान भरपाई कर दूंगा। और बोलो और क्या तुम्हारा नुकसान हुआ है? हाय हाय दादा लहसुन बवार है 70 बिसुआ। हाय दादुआ चले गए नहीं यादो पाल्टी बजावे पानी लगाए। हाय दादुआ अतनी इतनी आड़ी कहते रहे महंगाई में यहाँ ब्याचा तो लड़का बच्चा कापी कलम लिया है। हाय दादुआ रात बाबा आड़ी आड़ी नो चिलाई रे। हाय दादा का नुकसान तई पई हो रे। आए अवश्य ये भी तुम्हारा नुकसान तुम्हें मिलेगा। मिले। हाय दादा और भी कोई नुकसान? हाँ हाँ ब्रो 4 बीघा घुइया बोई रहे। हाय दादुआ 4 बीघा घुइया बोई रहे। हाय पानी लगा दे और खाली बंडा बचे सब भैया आस पास के जरवन केरी नोच ले। हाय 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 गुरुदा बैठी रहा। लक्ष्मण इसे संभालो। हाय दादुआ हाय दादा आय दादा हमारे ना दिल पर हाथ है ना धरो का यू नुकसान सब भरी हो। हाय दादा एक नुकसान हो रो भा बड़ा भारी। और भी कोई नुकसान? हाय दादुआ लड़का बच्चा हमार नाना खुआ गे और दादुआ मुड़ना रहा खाई नहीं रहता। हाय दादुआ हुआ थी आए नानी हुआ से ने और कहे लग अरे पापा रहता खवाओ। हम कर रहता लौकी महंगी है भैया 50-60 रुपया किलो है ला नहीं पई भाई। इसे नीक हाइब्रिड बिरवा लाए ज्ञान चौराहे पर हाइब्रिड बिरवा लाए बिरवा ला गए छपरक किनारे लगा दे छपरप चढ़ी गई लौकी छपरप। हाय दादुआ कौनो आवा जब लौकी लागी कौनो बांका से ने खाली हंस काट दी। बस हम तो झाड़ू लगा लिया 5 ही खा लिया। क्या यू सब नुकसान हमारे दही पे हो। भैया ऐसा ना करो। ये सब मैं तुम्हारा नुकसान भरपाई कर दूंगा। चलो देव चले। लक्ष्मण जाओ जो भी इनका नुकसान हुआ है सब धनकोष से जा करके भरपाई कर दो। बच्चा हम हैदन के लिए आवे। जाओ लक्ष्मण। और ये नुकसान बड़ा लंबा भवा और भी हाँ दीपावली में यहाँ हमारे घर में सिलाई वाला काम खरीद रहा है। हाँ इंटरलॉक की मशीन रहा है 3-4 ठोरी मशीन ही रहा है। हाय ददुआ 5-6 किलो मेहरुआ की चीज बस्त रहा है 5-6 किलो नथुनी इतनी बड़ी पहरत रहा तो वैसे तो पिले वैसे निकल जाए। हाय दादा दीपावली के बाद भैया 2 जमई हाँ जो नहीं माना तो हम कहें सवेरे 2 हाथ खेल ले। हाय दादा हाँ कट जुआ। हाय दादुआ सारी सामान सारा चीज बस हार गन और चली गई घर इतनी आ जाओ नहीं आई है रे का हमारे मेहरुआ दई पई हो। भैया इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाती है। तुम्हारा भरपाई नहीं हो सकता है और जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है सब भरपाई हो जाएगा। और बच्चा हम हैदन के लिए जाओ लक्ष्मण जो भी इनकी इच्छा है पूर्ण करो। को दे हो तुम दे हो कि भैया दे। जाओ लक्ष्मण दे रहे। चलो लक्ष्मण गुरुदेव बेटा राम
हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हमारे शासन काल में ये सब अधर्म के काम क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? इसका भी कारण है पुत्र राम। कौन सा कारण है? जानते हो कौन सा कारण है? कि छात्री हो करके ही तुमने संघारा था रण। छात्री हो करके ही तुमने संघारा था रण स्थल में। ओ ब्रह्म दोष वो ब्रह्म पाप आकर बैठा है। वो ब्रह्म दोष वो ब्रह्म पाप आकर बैठा है। बेटा राम, आप छत्री थे, रावण ब्राह्मण था। रण के मध्य आपने उस रावण का संहार कर दिया है बेटा, इसलिए तुम्हारे ऊपर ब्रह्म दोष लगा है। क्या गुरुदेव मुझ पर ब्रह्म दोष लगा है? क्या इस ब्रह्म दोष से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा बेटा राम। कैसे गुरुदेव? उसके लिए तुम्हें एक यज्ञ यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो तुम्हारे पर ब्रह्म दोष बाधाएं लगी हैं ये सब हट जाएंगे। क्या अगर हम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें तो जितनी बाधाएं हैं सब कट जाएंगी? हाँ बेटा राम। अगर ऐसा है तो चलो गुरुदेव, हम चल करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं।